ये तो आपको मालूम ही है कि ऐसा भी मुमकिन है कि आप कोई भी दवाई नहीं खा रहे होते प्रेगनेंसी में, फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन दवाई खाने से ज़रूरी नहीं कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो। एक और मैं बात बहुत वाज़ेह तौर पे बताना चाहूँगा कि जो हर्बल मेडिसिन हैं, हर्बल मेडिसिन जो है उनके बारे में ये एज्यूम कर लेना, ये फ़र्ज़ कर लेना है कि वो सेफ़ है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो हर्बल मेडिसिन है उनके भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिन चीज़ का भी इफ़ेक्ट होता है उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो हर्बल मेडिसिन भी उतनी ही नुकसान दे सकती हैं जितनी कि जो हमारी अंग्रेज़ी अद्वियात हैं। इसलिए ये मत समझिए कि अगर आपको हर्बल दवाई खा रहे हैं तो वो सेफ़ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान अद्वियात का इस्तेमाल। तो ये बहुत ही अहम मौजू है। इसको मैं पूरी तरह से तो नहीं कवर कर पाऊँगा, लेकिन इसके कुछ जो बुनियादी असूल हैं वो बताना चाहूँगा। एक तो मैं ये बता दूँ, किसी भी दवाई के बारे में ये हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। वो क्यों नहीं कि जब भी दवाइयों पे तहकीक होती है, नई दवाइयाँ डेवलप होती हैं, तो उस रिसर्च में जो हामला ख़वातीन हैं या बच्चे हैं या जो दूध पिलाती हुई माएँ हैं, उनको कभी भी शामिल नहीं किया जाता। इसलिए हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस इस चीज़ का कभी भी नहीं आता कि ये दवाई सेफ़ है कि नहीं सेफ़। हाँ, अलबत्ता वो दवाइयाँ जो बहुत देर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उसमें कई दफ़ा हमल भी हो जाता है, ब्रेस्ट फीड भी करते हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन में कभी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, तो उस तरीके से हमें पता चलता है कि मोस्टली जो अद्वियात हैं वो सेफ़ हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर अद्वियात हमल के दौरान भी सेफ़ हैं, अगरचे आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। हद्दुल वसा कोशिश करनी चाहिए कि कोई दवाई ना स्टार्ट की जाए अपनी मर्ज़ी से, और डॉक्टर को भी चाहिए कि वो आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करने से पहले चेक करे। ऑफ कोर्स आप अगर डॉक्टर से शेयर करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी है, तो दवाई प्रिस्क्राइब करने से पहले चेक करें कि इसका कोई रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। यकीन माने बहुत कम एक अद्वियात हैं जो कि गिनी जा सकती उंगलियों के ऊपर, लाखों दवाइयों में से चंद एक अद्वियात हैं जिनके ऊपर हमें पूरा यकीन है, जिसके ऊपर साइंसी सबूत है कि वो प्रेगनेंसी में नुकसान देती हैं। बाकी तमाम अद्वियात को हम सिर्फ एहतियातन नहीं देते या नहीं देना चाहते क्योंकि प्रेगनेंसी में नुकसान न दे दे। लेकिन एक बात बहुत अहम है, कुछ अद्वियात हैं जिनका प्रेगनेंसी में लेना बहुत ज़रूरी है। वो अगर कोई कोई ख़ातून ले रही है पहले से और वो उसका हमल हो जाता है, तो फिर भी उसको लेनी चाहिए। मसलन थायरॉक्सिन एक दवाई है। अगर कोई शख्स थायरॉक्सिन ले रहा है, कोई ख़ातून थायरॉक्सिन ले रही है अपनी थायराइड की वजह से, तो प्रेगनेंसी में उसका कंटिन्यू करना ना सिर्फ सेफ़ है बल्कि बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से डायबिटीज़ की अद्वियात भी खाते रहना चाहिए। बेहतर है कि इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाए। ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी खाते रहना चाहिए। उसमें सिर्फ दो तरह की अद्वियात हैं, एक एस इनहिबिटर्स और एक ARBs। वो भी अगर वो शुरू में ले भी लिए तो खैर है, यूँ ही पता चलता है प्रेगनेंसी में हम उसको चेंज कर देते हैं, किसी सेफर दवाई पे चले जाते हैं। और कई बीमारियां ऐसी हैं, जैसे किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे हैं, किसी को सीवियर दमा है, किसी को कोई पुरानी बीमारी है, तो उसकी जो अद्वियात हैं वो आम तौर पे लेते रहना चाहिए। अगरचे कुछ अद्वियात ऐसी भी हैं जिसके बारे में हमें मालूम है कि उसका थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन उसके अगेंस्ट उस दवाई को बंद करना उससे भी ज़्यादा रिस्की है। तो ये एक बहुत अहम फ़ैसला है। इसकी मिसाल है एपिलेप्सी की कुछ अद्वियात। अगर आपको एपिलेप्सी है और अद्वियात ले रही हैं और आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो पहले डॉक्टर से डिस्कस कर लें और वो आपको सेफ़र दवाई पे शिफ्ट कर देंगे। और वो दवाई के दौरान आपको, सॉरी, हमल के दौरान आपको वो अल्ट्रासाउंड के साथ और दूसरे तरीक़ों से वो आपको मॉनिटर करेंगे, और उम्मीद है कि वो आपकी प्रेगनेंसी सेफ आ जाएगी, हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद कि थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि अगर हम वो थोड़ा सा रिस्क भी नहीं लेते
तो फिर तो वो प्रेगनेंसी कर ही नहीं सकते। तो बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है बच्चे की, तो इसलिए हम एक बैलेंस अप्रोच रखते हैं। तो जो रूटीन में यूज़ होने वाली अद्वियात हैं, जैसे ये पैरासीटामोल है, ये रूटीन के जो सेफ से एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, एम्पिसिलिन वगैरह है, अमोक्सिसिलिन है, ये सेफ़ हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी मर्ज़ी से लें। और इनके बारे में कैसे पता है कि सेफ़ है? चूँकि ये कुछ 30-40 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। कई लोगों को तीसरे चौथे महीने में जाके पता चलता है कि उनको हमल है, तो वो ये अद्वियात ले रहे होते हैं। तो कभी ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ, तो इसलिए ये अद्वियात सेफ़ हैं। तो अगर कभी लेनी पड़े तो जितनी कोई पुरानी दवाई है, मेरे ख्याल में उतना ही उसके बारे में आप ज़्यादा यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो सेफ़ है। पूरी प्रेगनेंसी में एक जैसा बुरा असर नहीं आता। जो प्रेगनेंसी के 3 हिस्से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा ट्राइमेस्टर बोलते हैं। पहले जो 12 हफ्ते हैं, जो कब से काउंट करते हैं, जब आपको लास्ट पीरियड्स आए थे वहाँ से काउंट करते हैं। तो जो पहले 12 हफ्ते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि पहले 12 हफ्ते में बेबी जो है वो 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरह से बन रहा होता है। और बेबी अभी बन रहा होता है, तो उसमें अगर कोई एरर आ जाए तो यकीनन जो बर्थ डिफेक्ट आने का ख़तरा है। लेकिन 12 हफ्ते के बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर हो जाता है, उसके बाद जो आम तौर पे बेबी बन चुका होता है लेकिन उसका साइज़ ग्रो करता है, उसमें भी कुछ अद्वियात जो हैं वो प्रॉब्लम डाल सकती हैं। मसलन गुर्दे पूरे ना ग्रो करें, दिमाग पूरा ना ग्रो करें, लिम्ब पूरे ना ग्रो करें, वहाँ भी नुकसान हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम नुकसान जो है वो पहले ट्राइमेस्टर में है। तो ये तो रहा है इसका बुनियादी कुछ असूल। मैं कुछ आपकी गलत फहमियाँ भी दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई दवाई खा ली है तो यकीनन प्रेगनेंसी पे नुकसान होगा। ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कोई ऐसी दवाई भी आपने खा ली है जिसके बारे में कुछ साइंसी सबूत है कि उससे नुकसान हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस है कि उसके साथ भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चांस जो होता है वो बहुत कम होता है। आपने सिर्फ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को बताना ज़रूर है, और ताकि आपका प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होता जाए, पता चलता जाए, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आपको दवाई खाते खाते तीसरे चौथे महीने जाके पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, घबराना नहीं है। फिर भी बहुत चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक ही होगी। ये तो आपको मालूम ही है कि ऐसा भी मुमकिन है कि आप कोई भी दवाई नहीं खा रहे होते प्रेगनेंसी में, फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन दवाई खाने से ज़रूरी नहीं कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो। एक और मैं बात बहुत वाज़ेह तौर पे बताना चाहूँगा कि जो हर्बल मेडिसिन हैं, हर्बल मेडिसिन जो है उनके बारे में ये एज्यूम कर लेना, ये फ़र्ज़ कर लेना है कि वो सेफ़ है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो हर्बल मेडिसिन हैं उनके भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। जिन चीज़ का भी इफ़ेक्ट होता है उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो हर्बल मेडिसिन भी उतनी ही नुकसान दे सकती हैं जितनी के जो हमारी अंग्रेज़ी अद्वियात हैं। इसलिए ये मत समझिए कि अगर आपको हर्बल दवाई खा रहे हैं तो वो सेफ़ है। ख़ास तौर पे दवाइयाँ जो बहुत नुकसान दे सकती हैं वो होती हैं जो कैंसर की दवाइयाँ हैं। वो कैंसर की जो ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी मिल रही होती है, तो हम आम तौर पे तो प्रेगनेंसी नहीं हम कहते हैं मरीज़ को कि करें, वो अगर करनी भी हो तो उसको पॉज देके करते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं, जो आपकी मुदाफ़ियती निज़ाम को दबाती हैं, उसके दौरान भी प्रेगनेंसी सही नहीं है। जो स्टैटिन्स हैं, स्टैटिन अगरचे हम बड़ों को देते हैं बहुत, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो स्टैटिन्स भी आमतौर पे प्रेगनेंसी में बंद की जाती है, चूँकि वो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो बेबी का जब दिमाग डेवलप होता है, नर्व्स डेवलप होती है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। बहुत जो जहरीली दवाइयाँ हैं अगर वो आप ले रहे हैं तो फिर यकीनन आपको या तो प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए, या फिर उन दवाइयों को टेम्पररी पॉज दे के करनी चाहिए। तो ख़ुलासा ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो बेहतर तो ये है अगर आपने प्रेगनेंसी करनी है, बेहतर तो ये है कि प्लान तरीके से करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। जो गैर ज़रूरी दवाइयाँ वो पहले से बंद करें, जो गैर महफूज दवाइयाँ हैं उनका कोई सेफ़ मुतबादल आपको मिल जाएगा और आपको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। अगर आपको प्रेगनेंसी होने के बाद पता चला है कि आप कुछ अद्वियात ले रही थे तो फिर भी अपने डॉक्टर से चेक करें। ज़्यादातर चांसेस ये हैं, बहुत ही ज़्यादा 99.99% चांसेस फिर भी ये हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक रहेगी, सेफ जाएगी। सिर्फ उसका मज़ीद इस्तेमाल बंद कर लें और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक
सेफ अद्वियात पे चले जाएं। और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो देखा जाते हैं कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन या बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही। जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन भी जनरली हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ वैक्सीन्स हैं जो प्रेगनेंसी में इनफैक्ट दी जाती हैं। कुछ वैक्सीन्स हैं वो प्रेगनेंसी में दी जाती हैं, वो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट बताएंगे, इसलिए वो उसके बारे में सबूत है कि ये दवाई जो वैक्सीन है वो सेफ़ है। इनफैक्ट अगर कोई माँ को बीमारी है जैसे हेपेटाइटिस बी है तो फिर वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को भी इम्यूनिटी हो जाए और बच्चे को ये वो बीमारी ना जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। जो मेरा कहने का मकसद ये है कि केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने बहुत सेफ्टी मार्जिन रखा हुआ है। अगर आपने पोटेंशली हार्मफुल दवाई पहले ट्राइमेस्टर में ले भी ली है, ज़्यादातर चांसेस ये हैं, 99.99% चांसेस ये हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक चलेगी। इजाज़त दीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैन अपनी बीमारी को समझे की जानब से।